मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फाइनली अपनी मार्केट के ऊपर में और देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ पे। अभी जैसा कि हम लोग कल देखे थे इथेरियम को, इथेरियम ने हमको पूरा टारगेट दे दिया। हमारा बीटीसी को भी अगर देखते हैं, इसने टारगेट दिया था, यहीं से हमारा एंट्री था इसमें, लाइक यहाँ से। ठीक है, ये टारगेट पहला टीपी मिल गया था। अभी बीटीसी हमारा यहाँ से फॉल कर रहा है। ठीक है, फॉलिंग वेज अगेन से क्रिएट किया। अभी मार्केट का ये रूट है, बट अब मार्केट यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? अभी अभी इसने इनबैलेंस नीचे में छोड़ दिया और यहाँ पे भी थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ये कुछ ऐसा करना चाहिए, देन यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे या फिर इस वाले रेंज का ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर रहा होगा, तब फिर एक सेटअप रेडी हो सकता है लॉन्ग का, या फिर यहाँ से लॉन्ग का रेडी हो सकता है। अगर इसने यहाँ पे थोड़ा सा भी बियर सेंटिमेंट दिखाया तो एक डाउन साइड का मूव देखने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही ईथ में भी सेंटिमेंट रहने वाले हैं गाइस। अगर यहाँ पे इथेरियम हमको यहाँ पे इस वाले रेंज को फिल करके अगेन पुश करता हुआ दिखेगा तो हम इसको ट्राई कर पाएंगे। इथेरियम ने अभी तक अपने इस वाले पैटर्न का फेलियर नहीं दिया है। और एक चीज़ और दिख रही है दोस्तों, ये इस पैटर्न के साथ में कहीं ना कहीं ट्रेंड के पास आता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास में आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इथेरियम हमारा इसी ट्रेंड के सपोर्ट को टेक करके अगेन मूव देने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबल इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। और एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, एक और ट्रेंड, नया ट्रेंड इसके अंदर बन रहा है। ये देखो ऐसा कुछ। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेता है तब इस वाले ट्रेंड लाइन तक पहुँचेगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, या फिर नीचे तक गिरने की कंडीशन को दिखा सकता है। जैसा कि कल हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी भाइयों, कल ए टू जेड सिनेरियो बताया था, कहा था ये वाला हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है मोर पंप के लिए ईथ का। और मार्केट ने इस वाले हाइस को नहीं ब्रेक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग मार्केट ने यहाँ पे अपने इस वाले डिमांड के एरिया को फिल करने को ट्राई किया है, बट अभी ये पूरा फिल नहीं है। तो ईथ और बीटीसी दोनों सेम है। ठीक है, बस कंडीशन ये है गाइज कि हमारा सेटअप जहाँ से प्रॉपर रेडी हो जाए हम वहाँ से ट्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ये हम लोग यहाँ पे गलती किए हैं कि इसमें यहाँ पे सेल नहीं लिए, आपको सेल दिए भी नहीं, हम भी नहीं लिए। ठीक है, यहाँ पे सेल लेने वाला था, बढ़िया मार्केट गिरा, प्रॉपर रिजेक्शन का रेंज था ये वाला, जहाँ से मार्केट ने यहाँ से ये जो डंप दिया ना, तो यहाँ पे मैंने भी नहीं लिया, आपको भी नहीं दिया। ये प्रॉपर अपने इस वाले सप्लाई एरिया को फिल करके एंड यहाँ से ब्रेक डाउन भी किया इसने। ये देखो यहाँ पे साइडवेज का सीन क्रिएट हुआ था, पूरा सा ब्रेक डाउन एंड रेस्पेक्टिंग ट्राई कर रहा था। तो यहाँ से पूरा बढ़िया सेल बनता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी अगेन बनेगा, मार्केट है, देगा ना कहीं से तो बिल्कुल देगा भाइयों। तो हम लोग ये भी देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कैसा यहाँ पे बिहेव करता है। ठीक है गाइस, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं तो मार्केट में ये देखो कुछ ऐसा मूव यहाँ पे दिख चुका है, अपने प्रीवियस बायर की रेंज, प्रीवियस डिमांड की रेंज पे एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ से एक पुल बैक आना तो चाहिए इसमें, यहाँ से मार्केट को एक पंप देना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग, लाइक ऐसे पैटर्न बनना चाहिए भाई। अब ये अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम इस लो तक का, तो 1,17,000 की रेंज पे मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे छोटा मोटा फेक डाउन दे सकता है, पुराने बायर को आउट कर सकता है, साइडवेज हो सकता है, वो कंडीशन करेगा। देन ऐसी इस वाली कंडीशन पे आके फिर मार्केट ऊपर से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, फिर इस वाले डिमांड को फिल करेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ से मार्केट को एक रिवर्सल ट्राई करना चाहिए ऊपर को, और यहाँ से आके अपने इस वाले रेंज को फिल करके अगेन रिजेक्शन लेना चाहिए। तो चलो सबके मैसेज पढ़ते हैं भाई, मैसेज क्या है। भाई कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सभी भाइयों का। अ, भाई कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ ब्रो, आप कैसे हो भाई? मुझसे बात कर लिया करो, मैं मार्केट न्यूज़ एंजल से समझा दूंगा। नहीं समझना है ब्रो, हम अपने अकॉर्डिंग, ये आप लोगों के लिए न्यूज़ देख रहे थे, क्या न्यूज़ आ रही हैं। मेरा सीन जो है समझने का वो ऑलरेडी बेटर है ब्रो। तो डेट्स रीज़न हम मार्केट के न्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और ना ही मैं आज देख लिया थोड़ा सा कि क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो न्यूज़ों के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं, ये आपको पहले से पता है ब्रो। हम मार्केट के अपने
पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चलते हैं और यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अगर कल कोई बंदा देख रहा होगा ना, उसने अच्छे से समझा होगा, ये नहीं बोल सकता है कि भाई मार्केट ने ऐसा बिहेव क्यों किया, वो उसका रेंज था और उसने वैसा किया, ठीक है। वहां पे अगर रेंज हमारा ब्रेक होता, हम यहां से ऐसे करके एक रेंज मेक करके चल रहे थे, ये देखो रेंज था हमारा, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस था ऐसे करके, ये देखो एग्जैक्ट। मार्केट ने क्या गलत किया? कुछ नहीं गलत किया भाई। मार्केट ने ऊपर के रेजिस्टेंस से प्रॉपर रिजेक्शन ली। हमने बात की थी ये पंप कर सकता है, तब पंप करेगा जब ब्रेक करेगा। इसका ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे यही सीन समझाए थे, मार्केट में ब्रेकआउट होना चाहिए, देन हम ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। अदरवाइज मार्केट यहां से रिजेक्शन लेगा, आपको बुक कर ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे फिर टेलीग्राम पे भी बोल दिया भाई बुक कर लो। यहाँ पे जब था 50% बुक कराया, जब रिजेक्शन आने स्टार्ट हो गया ना, फिर यहाँ पे हमने पूरा ट्रेड बुकिंग का बोल दिया भाई, ठीक है। तो जिन लोगों ने बुक कर लिया मजे किया। अब मार्केट ने दिखाता है भाई, अभी ये देखो ये मूव दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट ऐसा कर सकता है। अभी यहाँ पे डेली के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट ये दिखा रहा है, मार्केट डेली के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इस वाले रेंज तक आना चाहिए इसको, ठीक है। अब ये वहां तक अगर नहीं जाता तो कम से कम इसके लो तक ही आना चाहिए। ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, की रेंज का रेजिस्टेंस बनेगा। तो मार्केट को कम से कम यहां तक, ज्यादा से ज्यादा यहां तक अगर नीचे को मूव करना है तो। ये चीज न्यूज नहीं डिसाइड कर सकती है भाई, ये चीज न्यूज कभी डिसाइड ही नहीं कर सकती है, और ना ही यहाँ पे न्यूज आपकी डिसाइड कर सकती है कि मार्केट नीचे को जाएगी। मार्केट में जो न्यूज आएगी वो उस टाइम से इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट में। वहां पे अगर न्यूज आते तो थोड़ा अप को भी चला जाता है, फिर से डाउन को आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं गाइस। और पैटर्न जो है मार्केट का जो टेक्निकल है वो आपको वो सारी चीजें दिखाएगा कि एंट्री कहाँ पे बन रही है। न्यूज़ से हाँ ये पता चल सकता है कि इन्वेस्टर कहाँ पे आने वाला है, ठीक है, कौन सा अप्रूव हो रहा है, तो वो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको पता लग सकता है। बट कहीं ना कहीं हमको लेना पड़ेगा चार्ट पैटर्न का ही सहारा, तब हम जाके एग्जैक्ट सिनेरियो क्रिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ट्रेंड को अपने देखना चाहूंगा कि मार्केट में जो ट्रेंड हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्या अभी भी एक बना हुआ है ट्रेंड या ब्रेक हो चुका है, ठीक है। कल तो शायद ब्रेक ही हो गया था, देखते हैं क्या है। ये यहाँ से ही ब्रेक है, देखो ये ट्रेंड भी ये कह रहा है, ये ट्रेंड यही कह रहा है कि भैया मार्केट ने मुझे ब्रेक डाउन दिया, मुझे तोड़ दिया, अब मुझको मार्केट रेस्पेक्ट देके कंफर्म करे। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी मार्केट हमको 1,17,700 को रेस्पेक्टिंग के लिए दिख रही है, तो ये चीज होना चाहिए। यहाँ से रिजेक्शन आता है, मार्केट यहाँ के रेंज पे आ सकता है, इससे ज़्यादा भी गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। मार्केट अगर यहाँ पे आके इससे रिजेक्ट ना होए तो मार्केट निकल जाएगा ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही समझने लायक चीज़ है। और यहाँ पे मार्केट आके फिर ये जो फेकआउट दिया था पुराने, यहाँ पे बायर को अगर देखा जाए, पुराने बायर को यहाँ पे फंसाया गया, ब्रेकआउट फेक हुआ ये, और मार्केट नीचे आ गया। अगर देखते हैं पुराने बायर को फंसाया गया, मार्केट नीचे आया, पुराने सेलर को आउट किया गया, पुराने बायर नहीं नए बायर को फंसाया गया, पुराने सेलर को आउट किया गया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अभी मार्केट इसी रेंज तक अगेन रेस्पेक्ट दे सकता है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके इसके ऊपर प्रॉपर होल्डिंग बना लेता है, रेस्पेक्टिंग पे फेलियर नहीं होता है, मार्केट यहां से निकलने की तैयारी कर लेगा। तो ये कंडीशन हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब चलो लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हम लोग समझ चुके हैं। और हाँ, ये अगर रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से, इस वाले रेंज से रिजेक्शन टेक कर लेता है, या ये थोड़ा सा ऊपर भी आके यहाँ से रिजेक्शन टेक कर लेता है प्रीवियस सेलर से, ठीक है, तो मार्केट के पास ये भी कंडीशन आएगी कि मार्केट 1,08,000 तक आ सकता है। और मैक्स ये कितना डंप कर सकता है? मैक्स डंप इसका आ सकता है 85,000। 85,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज अनफिल्ड पड़ा है, ठीक है। इस रेंज का फिलिंग पॉसिबल हो सकता है अगर मार्केट यहां से प्रॉपर रिजेक्शन ले लेती है तो, ठीक है। तो आपको केयरफुल होना चाहिए। बट हम यही सोचेंगे, यही समझेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं से बीच से कोई रास्ता निकाल के लाएगी, ठीक है। तो उस रास्ते को हम लोग देखा जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे सेलर को फंसाया भी जाए, ठीक है, सेलर को फंसाया जाए, मार्केट नीचे आए बट फिर से रिवर्स हो जाए। तो वो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे? वो उस कंडीशन में मार्केट यहाँ पे इस रेंज पे प्रॉपर, ये देखो ये पूरा बड़ा सा फाल आया ना, इस पे फिर ऐसे डुअल बॉटम का कंडीशन अप्लाई कर सकता है। 20 से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर से इसी रेंज पे सपोर्ट लेके अगेन पंपिंग को ट्राई कर सकता है। चलो ईथ को देख लेते हैं गाइस। इथेरियम क्या हमारी ट्रेंड को प्रॉपर फिल कर रहा है?
नहीं फिल कर पाया, अभी प्रॉपर रेस्पेक्टिंग ट्रेंड का नहीं हो पाया ईथ में। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन ये रीटेस्ट तभी माना जाएगा और तभी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली माना जाएगा, मार्केट यहाँ पे होल्ड करके खुद को रिवर्स कर जाती है या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न शो कर देती है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये मान सकते हैं कि हाँ भाई अब मार्केट हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स हो चुका है यहाँ से, और ये अपने प्रीवियस हाई को कंफर्म करके अगेन पंपिंग का काम स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं गाइस। यहाँ पे देखो एक कंडीशन होती है, जब भी एक कोई हैमर टॉप पे बनता है या बॉटम पे बनता है या बीच में बनता है, कहीं पे भी बनता है, इसमें एक इतनी सी छोटी सी एक कंडीशन ये होती है कि मार्केट अगर इस हैमर को फेलियर देता है, ठीक है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, इस वीक की क्लोजिंग में 4 दिन का टाइम है, और इस हैमर, ये टॉप पे एक हैमर बना हुआ है, ये प्रीवियस कैंडल जो है ये हैमर कैंडल है, अभी ये रेड कैंडल हमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर बायर स्ट्रांग हो जाए, इस हैमर कैंडल का रिजेक्शन हैमर बन जाए, ये हैमर हो गई और ये नीचे से रिजेक्शन हैमर बन जाए ऐसा लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल का फेलियर का संभावना आ सकती है, वहां पे भी अगली कैंडल में इसका ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंस रहेगा। बट हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट ने हमारे प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करके अगेन ट्राइंग कर लिया है, ठीक है, ये हम कंफर्म हो जाएंगे, बिग सिक्को काउंट करके चलेंगे आराम से, ये हो चुका है रेस्पेक्टिंग इसका, ये देखो, तो ये सारी चीजें बन जाएंगी भाई। तो ये अगर हैमर बन जाता है यहाँ पे, तो अभी हमको 4 दिन के लिए ये सोचना है कि मार्केट फिर हमारी 4 दिन में ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, यहाँ तक डेली के अकॉर्डिंग दिख भी रहा है मार्केट 4391 को रेस्पेक्ट दे सकता है एक बार के लिए, ठीक है, अगर मार्केट 3-4 दिन में इसी रेंज पे होल्ड कर गया तो वीकली की क्लोजिंग हो जाएगी और मार्केट में फिर से बुलिश के सेंटिमेंट देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी दिखेगी। चलो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे अपना एक सेटअप रेडी करने की कोशिश करते हैं। पुराने बायर आउट थे, ठीक है, 30 मिनट पे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, रीटेस्ट पॉसिबल दिख रहा है इसमें यहाँ तक का, ठीक है, तो हम रेस्पेक्टिंग का वेट करेंगे इसमें, इस वाली रेंज पे हमको यहाँ पे मौका मिल सकता है इसमें ट्राई करने का। ये हमारा एंट्री का पॉइंट बनेगा गाइस। हम इतना सा इसमें क्या करेंगे, अपना एसल मेक करेंगे, उल्टा कर दिया उल्टा कर दिया भाई। अभी के लिए हम यही टारगेट उम्मीद करेंगे 1400 पॉइंट का, और मैक्स हमारा यहाँ तक हमको मिल सकता है, ब्रेकआउट के बाद में ये फिर ऊपर भी निकल सकता है, पूरा 1,17,000 का भी दे सकता है यहाँ से, ठीक है, तो देखा जाएगा, वेट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1 आवर पे भी देख लेते हैं, 1 आवर के अकॉर्डिंग प्रॉपर यही कंडीशन दिख रही है कि मार्केट को एक बार यहाँ तक आना चाहिए, और 15 मिनट पे हमको यहाँ पे सेलिंग का मौका देगा अगर, और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा तो हम यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। 400-500 पॉइंट है, अगर थोड़ा और नीचे आ गया तो 700 पॉइंट आई थिंक मिल सकते हैं, 700 पॉइंट मिल सकते हैं इसमें, ठीक है, तो अभी हमको वेट करने की ज़रूरत है गाइस, और हम बोथ साइड में यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बस मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चले तब। ब्रेकडाउन की ज़रूरत रहेगी हमको, इसके ब्रेकडाउन के साथ में 5 मिनट पे एंट्री बन सकती है और ये प्रॉपर टारगेट हमारा यहाँ तक दिखेगा, यहाँ से हमको एंट्री मिलेगी इसमें। ईथ पे देख लेते हैं, ईथ पे क्या कंडीशन है। वाह,
ईथ की कंडीशन उतनी बेटर नहीं दिख रही जितनी हमको बीटीसी की दिख रही है। बट फिर भी हम डिमांड को अपने फोकस करेंगे, ठीक है। हम डिमांड को फोकस करेंगे, यहाँ पे मिलता है हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए, नीचे क्लोज करेगा ब्रेकडाउन कर जाएगा। हमको यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से इसमें रिवर्सल दिखना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो सीधा सीधा ऊपर मूव, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं। और अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिए बिना इस ट्रेंड को हिट करता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, पूरा प्रॉपर सेल बनेगा बढ़िया सा, ठीक है। नीचे कहाँ तक जाएगा वो देखा जाएगा, बाद में पता लगेगा कहाँ तक जाएगा। ट्रेंड तक आने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। अगर मार्केट हमारा लाइक इसको डायरेक्टली फिल कर लेता है, ये थोड़ा और ऊपर ही जा रहा है, हम इसको थोड़ा सा और ऊपर से बनाते हैं यहाँ से। ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर बाई चांस हमको यहाँ पे अभी सेल करने का बाई करने का मौका नहीं देता है मार्केट, तो मार्केट हमारा आई थिंक इसको बिग से मारेगा ऊपर में, ठीक है। और एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग इसमें डाउन साइड का मूव देख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। अगर इसने होल्ड नहीं किया, होल्डिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, लोअर लो बन जाएगा उस कंडीशन में, अगर मार्केट डायरेक्टली फिल कर लेता है इसको तो वेट करना है मेरे भाइयों। और हम इसको लाइक ऐसे देख पाएंगे, करंट का पैटर्न निकालते हैं इसका। करंट का पैटर्न निकला, ये रहेगा करंट का, बीच में फेक डाउन है इसमें, वो दूसरा ट्रेंड फॉलो कर रहा था इसीलिए। तो अगर ऊपर से मिलता है मौका तो सेल किया जाएगा डायरेक्टली अपना, ठीक है। अगर नीचे से आता है तो यहाँ से बाई किया जाएगा। और यहाँ से अगर हम रिजेक्शन देख रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम इसमें थोड़ा सा सीने उल्टा दिखा रहा है, हंट कर सकता है, एसएल हंट कर सकता है हमारा ये। नहीं तो हमारे पास में प्रॉपर सीन था गाइस इसमें कि हम इस ट्रेंड के साथ में अभी सेल मार देते इससे, ठीक है। ये देखो ट्रेंड का रेजिस्टेंस प्रॉपर दिख रहा है ना, यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है मार्केट, यहीं से सेल मार के चुपचाप वेट करते हैं कि मार्केट ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, यहाँ से 2 4 10 पॉइंट हो जाते हैं हमारे और हम सेफ रह जाते हैं, ठीक है। ये देखो 16 पॉइंट का मूव है, यहाँ से सेफ हो जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर दिखेगा कुछ रिजेक्शन आता हुआ तो ट्राई कर लिया जाएगा, ठीक है। बीटीसी पे फोकस रखते हैं, बीटीसी करेगा तो वो भी कर जाएगा। तो चलो भाई सबके मैसेज पढ़ते हैं, सॉरी भाइयों मैसेज नहीं पढ़ पाया अभी तक। गुड मॉर्निंग ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया है अली भाई, आप कैसे हो, क्या हाल चाल है? ब्रो आज क्या हो रहा है मार्केट में, कोई अच्छी न्यूज़ है कि नहीं? मतलब आज मार्केट कैसा लग रहा है, पंप वाला या डाउन वाला? भाई देखो मार्केट ये मूव दे सकता है, 1000 2000 पॉइंट के अप डाउन हो सकता है, यहाँ पे 1000 पॉइंट का आप लेके चलो, ठीक है। आज दिन की बात कर रहे हैं तो 1000 पॉइंट का इजिली अप डाउन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज देखी जाए, मार्केट अपने सपोर्ट पे आया है, डेली के सपोर्ट पे आया बीटीसी हमारा, ये देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है भाई, ठीक है। ये आज दिन का कहानी ये हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में अप डाउन का साइडवेज 15 मिनट के अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकता है, यहाँ पे ही कैंडल क्लोज कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। विक यहाँ तक लगा सकता है, ऊपर में फिर से क्लोजिंग नीचे ला सकता है, ठीक है। डोजी जैसी क्लोजिंग बना सकता है, ये सब हो सकता है। यहाँ पे मार्केट इतना लंबा फॉल करके आया ऊपर से, ठीक है, अभी अपने सपोर्ट के पास में आया, प्रीवियस सपोर्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो ये हम कह सकते हैं कि आज 1000 2000 पॉइंट से ऊपर का मार्केट में मूव नहीं रहेगा, मार्केट इसमें अप डाउन कर सकता है। हाँ यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट देखने की उम्मीद ज्यादा दिख रही है गैस, तो बुलिश हो सकता है। हेलो रंजीत भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हो ब्रो? ब्रो प्लीज साथ में लिंक भी चेक करना, उसमें क्या चेंज हुआ है। चलो देखते हैं लिंक को, देखते हैं भाई लिंक क्या कर रहा है।
हाय, कैसे हो? बेस्ट एच के हरीश खान भाई, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो ब्रो? दुष्यंत भाई, हेलो ब्रो, हेलो माय डियर ब्रदर, मोस्ट वेलकम। कैसे हो? सोल का एनालिसिस लॉन्ग 177, सोल का एनालिसिस लॉन्ग है 177 से। ठीक है ब्रो, सोल का देखते हैं, लिंक का देख देते हैं, भाई ने पहले पूछ रखा है। और फिर आते हैं सोल पे। शोल सोल शोल 177 से लॉन्ग किया भाई ने। बढ़िया है। अगर देखते हैं ना तो सोल ने ये देखो इसी ट्रेंड के आसपास अभी भी होल्डिंग बना ली। कल की कैंडल यहीं पे क्लोजिंग आई और यहीं से रिवर्सल फिर से ट्राई किया इसने। दुष्यंत भाई ने इस चीज को समझा और यहाँ से ट्राई किया आपको। बट अभी ब्रो थोड़ा सा ये दूर है, थोड़ा सा अभी और दूर है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है ना, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। देखो कल कुछ यहाँ पे था, मार्केट साइडवेज होके अभी यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं मार्केट अगेन अगर ये साइडवेज हो जाता है तो फिर ये फिर इसी में घूम जाएगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा और अच्छी बात ये दिख रही है इसमें कि लाइक ब्रेकआउट सा दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर पे हम लोग देख रहे हैं, 15 मिनट पे भी देखने की कोशिश करेंगे। और अगर ये यहाँ से अभी ये वाला कंडीशन फिल करने के लिए रेडी होगा ना तो ये मूव मिल जाएगा। सप्लाई ऊपर में दिख रही है, बट इसका ये फीलिंग तब होगा जब मार्केट इस वाले हाइस को ब्रेक कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इस सप्लाई यहाँ पे भी है तभी तो रिजेक्ट हुआ था, सेलिंग यहाँ पे भी आए थे। अगर इसी सप्लाई को मेक कर दिया जो मार्केट ने अभी, ठीक है, ये देखो लाइक यहाँ की इस वाली रेंज की ले तो चुका है, फिर से डुअल टॉप बना रहा है अभी। साइडवेज की कंडीशन बोला जा सकता है इसमें अभी। ठीक है ब्रो, 15 मिनट पे। बट ये 1 आवर पे आप थोड़ा सा देखो और ये चीज समझो कि मार्केट अभी हमको ये दिख रहा है, ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करके रीटेस्ट ट्राई करके अगेन निकल आता है, ठीक है, तो इसमें मूव आ सकता है ऊपर में यहाँ तक का। लेकिन ब्रेकआउट चाहिए इसका, इस वाले हाइस का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, चलो 15 मिनट में आते हैं, प्रॉपर ट्रेंड वगैरह बनाते हैं, कहाँ पे ब्रेकआउट आया था, कहाँ पे रीटेस्ट चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, वो सारा चीज़ देखते हैं। ये आया था इसका ब्रेकआउट, आपने 170। ओ सॉरी, ये लिंक है भाई, लिंक है, सोल नहीं है लिंक है। लिंक को बता रहे हैं भाई। ठीक है, लिंक भी आपका सही चल रहा है। ठीक है, और लिंक हमारा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक जा सकता है। बट अभी इसमें एक कंडीशन ये दिख रही कि मार्केट लाइक इस वाले रेंज के सेलर से अगेन सेलिंग अगर ले लेता है, मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकता है, फिर से ट्राई कर सकता है। तो ये कंडीशन हो सकती है। और मार्केट अगर यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेता है, इसके ऊपर से पंप करने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मार्केट इसको तोड़ देगा तब भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट इस वाले सपोर्ट से अगेन पंप कर जाए। बट अगर इसको भी तोड़ दिया तो ब्रेक डाउन एंड रेस्पेक्टिंग के साथ में इसमें डाउन साइड की आपकी ट्रेड बन जाएगी और फिर ये मार्केट आपको इजीली ये वाला एक टारगेट दे जाएगा। इसके बाद में मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा, इस वाले रेंज के जो पुराने बायर हैं सबको आउट करेगा। इसके नीचे डिमांड यहाँ पे पड़ा हुआ है, डिमांड को ट्राई करेगा, डिमांड से अगेन पुल बैक आएगा। तो मार्केट अपने ये जो रेस्पेक्टिंग वाला लो क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ब्रेक डाउन किया, ठीक है, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट का जो ये लो क्रिएट हुआ होगा, मार्केट उसको फिल करके अगेन रिजेक्शन टेक करने की कोशिश करेगा इस वाले डिमांड से। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो इसका अगला रास्ता जो है वो यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन, इस वाली ट्रेंड लाइन तक फिर ये साइडवेज होके अपना डाउन साइड में आता हुआ दिखेगा। बट अभी आप इसकी उम्मीद ना करो, ये उम्मीद कम ही है इसमें। अभी इसमें उम्मीद है अपसाइड की कि मार्केट यहां से एक बार वापसी जरूर ले इस वाले ट्रेंड से। ठीक है, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे इंतजार करो लोअर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट लाइक इसको रेस्पेक्ट दे तो एक एंट्री भी बन सकती है, इसको रेस्पेक्ट दे। और इस कैंडल में थोड़ा इनबैलेंस है, विक थोड़ा यहाँ तक लगा दे, चलेगा अपने को। ठीक है, तो ये इस वाले सप्लाई को टेक करने की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ आप वेट कर सकते हो। चलो ईथ को देखते हैं, सोल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सोल को देखते हैं, सोल क्या कर रहा है, सोल क्या कर रहा है गाइस, सोल क्या कर रहा है। सोल ने भाई कंसोलिडेशन का भाई फेक डाउन, ब्रेक डाउन, फेक डाउन, सब साइडवेज वे करके और फिर सीधा निकल गया ऊपर। यहाँ तक प्रॉपर फिलिंग नहीं आई थी, बीच तक ये देखो बिकाई है। बट पूरी हम इसको फिलिंग नहीं बोल सकते, यह नहीं बोल सकते कि इसने एंट्री दिया। ठीक है, फिर यहाँ तक आया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से अपना एक साइडवेज का मूव बना लिया। देखो ये देखो साइडवेज का एक रेंज मेक कर दिया। अभी इसका ब्रेकआउट कर रहा है इसी साइडवेज की रेंज का, इसी में अप डाउन करता हुआ हमको यहाँ पे मार्केट दिख रहा था। ये अप डाउन अप डाउन, अभी इसने ब्रेकआउट करके रेस्पेक्ट दे के ट्राई कर रखा है।
इस वाले हाइस के ऊपर में इसको होल्ड कर जाना चाहिए और फिर इस सप्लाई को टिक करते हुए यहाँ तक पहुंचना चाहिए, साथ ही इस ट्रेंड लाइन से वापसी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बायर और सॉरी सेलर, पुराने सेलर जो हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार आ रखे हैं। ठीक है, मार्केट ने, हम कह सकते हैं अगर इनका इसल ऊपर में हुआ थोड़ा सा तो उनको अभी बाहर नहीं किया है, तो मार्केट यहाँ से उनको आउट करने की कोशिश करके देन रिजेक्शन ले सकता है। अगर आपने 177 से बाय किया है यहाँ से, आप होल्ड कर सकते हो इसको ब्रो, ये आपको ऊपर की डायरेक्शन तक जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि इस वाले रेंज से प्रॉपर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर रिजेक्शन कैसे होता है गाइस? प्रॉपर रिजेक्शन ऐसे होता है कि मार्केट लाइक इसको देखो, यहां से मार्केट हमारा एक ट्रेंड पे चल रहा है, अगर हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो मार्केट हमारा यहां से एक ट्रेंड पे चल रहा है। देखो लाइक ऐसे कुछ एक ट्रेंड आप मेक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अभी ये प्रॉपर इसी के साथ में नहीं कंबाइंड हो रहा है, अभी ये ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है ये। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पे बुल फ्लैग बना के निकल रहा है अपना, ठीक है, ये वाला मूव देगा तो बढ़िया, ये मूव देगा तो सीधा सीधा यहाँ तक इस वाले ट्रेंड का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, बस इतना सा कहना है हमारा। इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वहीं से बीरेस हो जाएगा और रिजेक्शन पे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है और आप होल्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, टारगेट एक आपको यहाँ पे मेक करना चाहिए इस वाले रेंज पे और वेट करना चाहिए फिर। ओके दुष्यंत भाई, तो ये चीज़ आप इसमें सोल है ना, ये सोल को और देख लेते हैं, थोड़ा डेली पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। भाई है तो इसमें प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम है गाइस इसमें। सोल 163 के आसपास से अगेन रिकवरी ले सकता है भाई। अगर ये रिजेक्ट हो गया, थोड़ा सा इसमें केयरफुल होके चलना है आपको, प्रॉफिट बुक करते रहना है। आई थिंक इसमें पहला टारगेट आपको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन से अभी ऊपर का आपको मूव नहीं देखना, जो लोअर टाइम फ्रेम पे बताया उसके ऊपर का मूव नहीं देखना है इसमें। ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा जरूर, 160 तक का, 162 तक का। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगेन रिकवरी ट्राई करेगा, तो आपको इसका वेट करना है। यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ट्राई करना है, या आप लोअर टाइम फ्रेम पे अपना 1 आवर पे, मार्केट ने जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, आपको इस वाली ट्रेंड का रेजिस्टेंस याद करके रखना है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ट्राई करता है, साथ ही इस वाली ट्रेंड लाइन का जो ये अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसके साथ में एक बुलिश ट्रेंड मेक कर रहा है, इसका जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन कर लेता है, आपको वहाँ से सेल की एंट्री ट्राई कर लेनी है, क्योंकि ये आई थिंक लास्ट मौका होगा। अगर ये डंप करता है तो डेली के अकॉर्डिंग यही हमको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट आपको लास्ट मौका दे सकता है इसमें एंट्री लेने का, और मार्केट फिर यहाँ तक आने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन पे आपको कंफर्मेशन का सीन हम बता ही दिए हैं कि मार्केट ट्रेंड को तोड़ेगा, इस वाली ट्रेंड से रिजेक्शन आता हुआ दिखेगा, देन ही कंफर्म होगा, तो ये सीन हो जाएगा ब्रो। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। क्यों? क्योंकि मार्केट जैसे जब जा तो रहा है, रूट तो है इसका ऊपर में, बट अभी ये यहीं पे साइडवेज हो जाए, फिर से अंदर आ जाए। ठीक है, जैसे ये साइडवेज चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो भाई।